नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग सल्तनत काल जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था, इसमें दिल्ली सल्तनत कालीन कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें आप लोग ये अपने आप को भी चेक कर सकते हो कि आपको 20 में से कितना मार्क्स आया है और मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन है, बुत सिकन किसे कहा जाता था? तो बुत सिकन महमूद गजनबी को कहा जाता था। दोस्तों, बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्ति को तोड़ने वाला। ठीक है, मूर्ति को तोड़ने वाला को बुत सिकन कहा जाता था। और ये बुत सिकन किसे कहा जाता था? तो महमूद गजनबी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने यामीन उद्दौला और यमीन उल मिलात दोनों की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यामीन उद्दौला और अमीन उल मिलात की उपाधि किसने धारण की थी? तो महमूद गजनबी ने। दोस्तों, यामीन उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। ठीक है, यामीन उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। ठीक है, दाहिना हाथ। तो यामीन उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ और यमीन उल मिलात का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। यमीन उल मिलात का होता है मुसलमानों का संरक्षक। तो महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यमीन उद्दौला और यमीन उल मिलात दोनों की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो इसने हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राजवंश के विरुद्ध सबसे पहला आक्रमण भारत में किया था महमूद गजनबी ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंतिम आक्रमण जो था ये जाट के विरुद्ध हुआ था। और पहला आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही में के विरुद्ध। और अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो जाट के विरुद्ध किया था महमूद गजनबी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो हिंदू राजवंश का वह शासक कौन था? तो जयपाल था। जयपाल बार बार तुर्कों से, जैसे महमूद गजनबी वगैरह जो तुर्क थे, इन तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह अर्थात अपने शरीर में खुद से आग लगा लिया था और मर गए थे। ठीक है, तो ये जयपाल जो थे ये ग्लानिवश अपना शरीर को आत्मदाह कर लिए थे बार बार पराजित होने के कारण। ठीक है, और ये हिंदू शाही राजवंश से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो ये यामिनी वंश का था। ठीक है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का महमूद गजनी था। अगला है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो लाहौर। लाहौर जो है वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। क्यों? क्योंकि तुर्कों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, ऐसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, तुर्कों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। और बार बार वहाँ पे आक्रमण करने के कारण उस क्षेत्र में फारसी भाषा का ज़्यादा यूज होने लगा, जिसके कारण जो है वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। तो कौन सा वो जगह था? तो वो था लाहौर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ खुद को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण प्रस्तुत किया है? तो ये किया था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को, ठीक है, मोरक्को का निवासी था और ये महमूद गजनबी के शासनकाल में आया था। ठीक है, और इसने जो है ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ खुद को जला देने का दृश्य को प्रस्तुत किया है, अर्थात सती प्रथा के बारे में उसने चित्र को प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये सती प्रथा थी। पति के मृत्यु के साथ साथ उसको भी, पत्नी को भी जला दिया जाता था। ये कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा थी। और इसका चित्र प्रस्तुत किया है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का निवासी था। ठीक है, और यह महमूद गजनबी के समय में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला है,
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन जो था वो एक गुलाम था, ठीक है, और इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ठीक है। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और यदि पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, अर्थात निर्माण को शुरुआत किसने करवाया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था, ठीक है। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर। किसने? तो कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बरूनी जो था वो महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। अल बरूनी एक इतिहासकार था जिसने बहुत सारे इतिहास से संबंधित, गजनी साम्राज्य से संबंधित बहुत सारा कि किताब लिखा है, पुस्तक लिखी है, और ये महमूद गजनी के शासनकाल में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें निम्न में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित था? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसमें इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा, जबकि हुमायूं, अकबर और शाहजहां जो थे ये सब मुग़ल वंश से थे। किस वंश से थे? तो ये सब थे मुग़ल वंश से, जबकि इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश से था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और अल बरूनी किसके शासन में आया था? तो वो आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में। तो दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें सबसे इसका अंतिम आक्रमण जो था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि कब किया था? 1026 ईस्वी में। और ये प्रारंभ कब से आक्रमण कर दिया था? तो 1001 ईस्वी से ही इसने प्रारंभ कर दिया था आक्रमण करना। तो ये 1001 से 1026 ईस्वी तक आक्रमण बराबर करते रहा था, ठीक है। और इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, जिसमें सबसे अंतिम आक्रमण कौन था? इसका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो खलीफा घोषित किसने किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ठीक है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। अगला है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी, जो कि एक तुर्की था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी तुर्की था, तो इसने सबसे पहले मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पूरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने का सही जवाब दिया, आपको कितने मार्क्स आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इनकी जानकारी प्राप्त हो, और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें।